लाडली ड्रामे की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अब दिलचस्प हो चुकी है। आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि जहां पर अब सफ़े मातम बीत जाता है इस खानज़ादा हाउस, वो भी सिर्फ नाजो की वजह से। और किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि नाजो की वजह से आज उसका बाप इस हालत में पहुंचा है कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया हो। लेकिन नाजो का भाई जो कि अब हकीकत जान चुका है, अरसल के सामने अब इसकी हकीकत खुलकर आ जाती है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा नाजो को कभी भी नहीं था कि यूँ उसके भाई के सामने उसकी हकीकत खुलकर आ सकती है। परवेज तो इस खानज़ादा हाउस की एक लड़की को ही बर्बाद करना चाहता था, लेकिन इस लड़की की वजह से इतना खानदान बर्बाद हो जाएगा उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं। यहाँ पर परवेज अब जैसे ही घर आता है तो मरियम से कहता है कि मरियम जल्दी से तैयार हो, तुम्हारे ससुर की डेथ हो गई। तो ये बात सुनकर उसे काफ़ी हैरत होती है और कहती है कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं, अंकल तो बिल्कुल ठीक थे, तो उन्हें क्या हुआ। ये बात सुनकर कहता है कि अभी इस वक्त नाजो हमारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा ना तैयार हो जाओ, हम वहाँ पर चलते हैं। तो ये बात सुनकर कहती है कि ठीक है भाई, लेकिन अंकल तो बिल्कुल ठीक थे। ये बात सुनने के बाद कहता है कि मैंने कहा ना तुम्हें वहाँ पर जाकर पता चल जाएगा। अब जैसे ही वो तैयार होती है तो वहाँ पर जाने के लिए तो वो काफ़ी परेशान भी होती है। दूसरी तरफ अब जैसे ही अबरिश कॉल करती है और कहती है कि भाई आप जानते हैं कि नाजो के अबू की डेथ हो गई। तो ये बात सुनकर उसे काफ़ी हैरत होती है। रोहान कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। यहाँ पर अब बताती है और कहती है कि जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था जब मुझे पता चला कि अंकल की डेथ हो गई है और उनकी डेड बॉडी घर आई थी। ये बातें सुनकर रूहान अब एकदम खामोश भी होते हैं। कहते हैं कि एक मिनट अबरिश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है अंकल ने मेरी बातें दिल पर तो नहीं ले ली। ये बात सुनकर कहती है कि भाई आप इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हैं, आपको इस बात फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। जो कुछ भी आज इस घर में हुआ है वो सब हमारे साथ भी हुआ था। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम नहीं जानती हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अगर तुम पर बात आएगी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। ये बात सुनकर कहती है कि आप आखिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बात आपके ऊपर भी आ सकती है। दूसरी तरफ रोहान अब जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर एक दफ़ा से फिर उसकी मुलाकात हो जाती है परवेज़ के साथ। परवेज़ कहता है क्या हुआ यार, मुझे तो लगा था कि तुम अब तक इस लड़की को छोड़ चुके होगे, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अभी तक तुमने इस बला को अपने गले से बांधा हुआ है। ये बात सुनकर कहते हैं कि आखिर आप उसे इतना कैसे जानते हैं, मैं ये बात नहीं जान पाया, लेकिन मैं आज ये बात आपसे जानना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कहते हैं कि देखो तुम्हारे ससुर की डेथ हुई है और मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इन पर फोकस करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ तफसील से मुलाकात करूँगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लाडली ड्रामे की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अब दिलचस्प हो चुकी है। आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि जहां पर अब सफ़े मातम बीत जाता है इस खानज़ादा हाउस, वो भी सिर्फ नाजो की वजह से। और किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि नाजो की वजह से आज उसका बाप इस हालत में पहुंचा है कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया हो। लेकिन नाजो का भाई जो कि अब हकीकत जान चुका है, अरसल के सामने अब इसकी हकीकत खुलकर आ जाती है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा नाजो को कभी भी नहीं था कि यूँ उसके भाई के सामने उसकी हकीकत खुलकर आ सकती है। परवेज तो इस खानज़ादा हाउस की एक लड़की को ही बर्बाद करना चाहता था, लेकिन इस लड़की की वजह से इतना खानदान बर्बाद हो जाएगा उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं। यहाँ पर परवेज अब जैसे ही घर आता है तो मरियम से कहते हैं कि मरियम जल्दी से तैयार हो, तुम्हारे ससुर की डेथ हो गई। तो ये बात सुनकर उसे काफ़ी हैरत होती है और कहती है कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं, अंकल तो बिल्कुल ठीक थे, तो उन्हें क्या हुआ। ये बात सुनकर कहता है कि अभी इस वक्त नाजो हमारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा ना तैयार हो जाओ, हम वहाँ पर चलते हैं। तो ये बात सुनकर कहती है कि ठीक है भाई, लेकिन अंकल तो बिल्कुल ठीक थे। ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि मैंने कहा ना तुम्हें वहाँ पर जाकर पता चल जाएगा। अब जैसे ही वो तैयार होती है तो वहाँ पर जाने के लिए तो वो काफ़ी परेशान भी होती है। दूसरी तरफ अब जैसे ही अबरिश कॉल करती है और कहती है कि भाई आप जानते हैं कि नाजो के अबू की डेथ हो गई। तो ये बात सुनकर उसे काफ़ी हैरत होती है। रोहान कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। यहाँ पर अब बताती है और कहती है कि जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था जब मुझे पता चला कि अंकल की डेथ हो गई है और उनकी डेड बॉडी घर आई थी। ये बातें सुनकर रूहान अब एकदम खामोश भी होते हैं। कहते हैं कि एक मिनट अबरिश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है अंकल ने मेरी बातें दिल पर तो नहीं ले ली। ये बात सुनकर कहती है कि भाई आप इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हैं, आपको इस बात फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। जो कुछ भी आज इस घर में हुआ है वो सब हमारे साथ भी हुआ था। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम नहीं जानती हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अगर तुम पर बात आएगी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। ये बात सुनकर कहती है कि आप आखिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बात आपके ऊपर भी आ सकती है। दूसरी तरफ रोहान अब जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर एक दफ़ा से फिर उसकी मुलाकात हो जाती है परवेज़ के साथ। परवेज़ कहता है क्या हुआ यार, मुझे तो लगा था कि तुम अब तक इस लड़की को छोड़ चुके होगे,
लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अभी तक तुमने इस बला को अपने गले से बांधा हुआ है। ये बात सुनकर कहते हैं कि आखिर आप उसे इतना कैसे जानते हैं? मैं ये बात नहीं जान पाया, लेकिन मैं आज ये बात आपसे जानना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कहते हैं कि देखो, तुम्हारे ससुर की डेथ हुई है और मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इन पर फोकस करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ तफसील से मुलाकात करूँगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लाडली ड्रामे की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अब दिलचस्प हो चुकी है। आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि जहां पर अब सफ़े मातम बीत जाता है इस खानज़ादा हाउस, वो भी सिर्फ नाजो की वजह से, और किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि नाजो की वजह से आज उसका बाप इस हालत में पहुंचा है कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया हो। लेकिन नाजो का भाई जो कि अब हकीकत जान चुका है, अरसल के सामने अब इसकी हकीकत खुलकर आ जाती है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा नाजो को कभी भी नहीं था कि यूँ उसके भाई के सामने उसकी हकीकत खुलकर आ सकती है। परवेज तो इस खानज़ादा हाउस की एक लड़की को ही बर्बाद करना चाहता था, लेकिन इस लड़की की वजह से इतना खानदान बर्बाद हो जाएगा उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं। यहाँ पर परवेज अब जैसे ही घर आता है तो मरियम से कहते हैं कि मरियम जल्दी से तैयार हो, तुम्हारे ससुर की डेथ हो गई। तो ये बात सुनकर उसे काफ़ी हैरत होती है और कहती है कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं, अंकल तो बिल्कुल ठीक थे, तो उन्हें क्या हुआ? ये बात सुनकर कहता है कि अभी इस वक्त नाजो हमारा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा ना तैयार हो जाओ, हम वहाँ पर चलते हैं। तो ये बात सुनकर कहती है कि ठीक है भाई, लेकिन अंकल तो बिल्कुल ठीक थे। ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि मैंने कहा ना तुम्हें वहाँ पर जाकर पता चल जाएगा। अब जैसे ही वो तैयार होती है तो वहाँ पर जाने के लिए तो वो काफ़ी परेशान भी होती है। दूसरी तरफ अब जैसे ही अबरिश कॉल करती है और कहती है कि भाई आप जानते हैं कि नाजो के अबू की डेथ हो गई। तो ये बात सुनकर उसे काफ़ी हैरत होती है। रोहान कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ पर अब बताती है और कहती है कि जी हाँ,